भारत का शेयर बाजार बहुत अनप्रिडिक्टेबल जगह है। आप खुद ही देख लीजिए, जहां पिछले कुछ महीनों में हर निवेशक ने सोचा कि अब तो विदेशी पैसा लौट आएगा, एफआईआईज लौट आएंगे, एफपीआईज लौट आएंगे, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। सितंबर में विदेशी निवेशकों ने फिर से भारतीय बाजार से मुंह मोड़ लिया, और वो भी लगातार तीसरे महीने। कुल 23,885 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? क्या भारत का बाजार, भारत का शेयर मार्केट अब महंगा हो गया है, वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, या फिर विदेशी निवेशक कहीं और बेहतर मौके देख रहे हैं? इस तरह के सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे। हालांकि ये पूरी कहानी इतनी एक तरफा नहीं है, क्योंकि जहां एफपीआईज और एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों ने आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर से पैसा निकाला है, वहीं दूसरी तरफ ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल सेक्टर में जमकर निवेश भी किया। यानी ये बिकवाली डर की नहीं, रणनीति की चाल है। चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में कि आखिर सितंबर में विदेशी निवेशकों की इस चाल में असली गेम है क्या, कौन से सेक्टर बने नुकसान के शिकार और किन सेक्टर्स में दिखा नया भरोसा और तगड़ा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, सितंबर 2025 विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में एक और बिकवाली वाला महीना रहा। लगातार तीसरे महीने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज ने भारतीय इक्विटी से, इंडियन इक्विटीज से पैसे निकाल लिए। अब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ सितंबर महीने में एफपीआई ने करीब 23,885 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है। और अगर जनवरी से अब तक देखा जाए यानी 7 अक्टूबर तक, तो कुल बिकवाली 1,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। अब सवाल यह कि आखिर इतनी भारी बिकवाली की वजह क्या है? दरअसल अमेरिका में बढ़ते टैरिफ तनाव, H1B वीजा फीस में बढ़ोतरी, भारतीय बाजार में ऊंचा वैल्यूएशन, कमजोर आय वृद्धि यानी कमजोर इनकम ग्रोथ और रुपए की कमजोरी, इन सब ने विदेशी निवेशकों को सावधानी बरतने पर मजबूर कर दिया। और इसी दौरान उन्होंने आईटी, फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स से भी पैसे निकाल लिए, जबकि ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल्स जैसे साइक्लिकल सेक्टर्स में उन्होंने थोड़ा भरोसा दिखाया है। अब बिकवाली का सबसे बड़ा निशाना जो बना वो था हेल्थ केयर और आईटी, क्योंकि सबसे ज्यादा झटका लगा हेल्थ केयर सेक्टर को। सितंबर में ही हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में से 6,122 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। अब इसकी वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फार्मा कंपनियों पर लगाए गए नए टैरिफ। शुरुआत में ये ब्रांडेड सेगमेंट तक सीमित थे, लेकिन आगे और ज्यादा सख्त टैरिफ की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी और यह सेक्टर चिंता के घेरे में आ गया। यहां पर निवेशक कॉशियस हो गए। सिर्फ सितंबर में पहले पखवाड़े में 1,601 करोड़ रुपए और दूसरे पखवाड़े में 4,521 करोड़ रुपए की बिकवाली दर्ज की गई। जनवरी से अगस्त तक इस सेक्टर से 10,964 करोड़ रुपए पहले ही निकल चुके हैं। तो ये तो रही हेल्थ केयर की बात। अब आईटी सेक्टर की तरफ रुख करते हैं। आईटी की बात करें तो यहां से भी एफपीआईज ने 6,050 करोड़ रुपए निकाले हैं। अमेरिका में नए H1B वीजा पर $1,00,000 की फीस लगाने का फैसला आया, जिससे निवेशकों के मन में डर बैठ गया। जनवरी से अगस्त तक आईटी सेक्टर से 61,786 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी प्रमुख सुदीप शाह की माने तो निवेशक अभी भी नीतिगत स्थिरता और मांग में सुधार का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल निफ्टी आईटी इंडेक्स 35,232 पर क्लोजिंग देकर के गया 7 अक्टूबर को, लेकिन यह अपने 20 दिवसीय ईएमए जोन से नीचे कारोबार कर रहा है, जो आने वाले समय में एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अब एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी दबाव, भले ही जीएसटी दरों में कटौती की गई हो, फिर भी सितंबर के दूसरे हिस्से में विदेशी निवेशकों ने एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बिकवाली जारी रखी। यानी यहां पर जीएसटी कट भी काम नहीं आया। पूरे महीने में एफएमसीजी से 4,202 करोड़ रुपए और कंज्यूमर ड्यूरेबल से 3,627 करोड़ रुपए निकले। इसी तरह कंज्यूमर सर्विसेज से 3,360 करोड़, पावर से 2,693 करोड़, टेलीकॉम से 2,422 करोड़ और रियल स्टेट यानी रियलिटी से 2,259 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई।
अल्फानेटी के सह संस्थापक यानी को फाउंडर यूआर भट्ट की माने तो एक्सपोर्ट पर डिपेंड जो सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी और हेल्थ केयर, इनमें अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसलिए निवेशक फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां पर एफपीआईज को, जहां पर विदेशी निवेशकों को भरोसा दिखा और वहां पर उन्होंने निवेश किया। सितंबर में अगर कोई सेक्टर विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक यानी अट्रैक्टिव साबित हुआ तो वो थे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर। इन दोनों ही सेक्टर्स में अच्छा खासा इनफ्लो आता दिखाई दिया। इस सेक्टर में 3,641 करोड़ रुपए का निवेश आया। अब जीएसटी कटौती और त्योहारी सीजन की मजबूत डिमांड ने निवेशकों को यहां पर अट्रैक्ट किया है, क्योंकि जीएसटी रेट कट का फायदा ऊपर भले ही ना मिला हो पर इन सेक्टर्स में जरूर मिला है। पहले पखवाड़े में 1,908 करोड़ और दूसरे पखवाड़े में 1,733 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अगस्त में भी इसी सेक्टर में 1,803 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑटो कंपनियां और उनकी सप्लाई चेन वाली कंपनियां जीएसटी कटौती का सबसे बड़ा फायदा उठा सकती है, क्योंकि वो लागत में कमी का फायदा सीधे अपने कंज्यूमर्स को, अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकती हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रुझान जो है वो विदेशी निवेशकों में भी दिखाई दे रहा है। कैपिटल गुड्स और मेटल्स में भी भारी निवेश आया। कैपिटल गुड्स सेक्टर में सितंबर में 3,010 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये दिखा रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग पुश, सरकारी और निजी पूंजीगत खर्च यानी कि प्राइवेट कैपेक्स में बढ़ोतरी और ऑर्डर बुक में सुधार जैसी बातें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही हैं। वहीं मेटल्स और माइनिंग सेक्टर में 1,840 करोड़ रुपए का निवेश आया है। पहले पखवाड़े में 1,394 करोड़ और दूसरे में 446 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 992 करोड़ रुपए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 856 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इतने का इनफ्लो आया है। हालांकि बिकवाली की वजह क्या रही है, अब ये भी समझने की बात है। देखिए, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य रणनीतिकार वीके विजय कुमार की जब बात समझेंगे आप तो वो ये कह रहे हैं कि भारत के मुकाबले कुछ बाजार बेहतर रिटर्न दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए एफपीआई भारत में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत में रेवेन्यू बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और वैल्यूएशन का अंतर कम हो जाएगा, वैसे वैसे ये बिकवाली की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी पॉजिटिव है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में एक बार फिर लौटेंगे। फिलहाल सितंबर के आंकड़े एक साफ ट्रेंड दिखा रहे हैं। विदेशी निवेशक अब डिफेंसिव सेक्टर्स से निकल करके ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे कि ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल्स की ओर जा रहे हैं और ये ट्रेंड साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी निवेशकों की रणनीति बदल रही है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में पूरी तरीके से बिकवाली कर रहे हैं, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता और कमाई में सुधार जारी रहा तो बहुत जल्दी विदेशी निवेशकों का भरोसा एक बार फिर भारतीय बाजार की ओर लौट सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं? क्या विदेशी निवेशक सिर्फ वैल्यूएशंस के चलते ही ये रणनीति अपना रहे हैं या फिर दूसरे बाजारों के कंपैरिजन में भारतीय बाजार कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बिज़ तक।